Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me, Taimur, and dear students, most important NED UET 2025 admissions के बारे में बात करेंगे। एनईडी यूईटी 2025 एडमिशंस को कैसे सिक्योर करें। एनईडी ने अपनी तमाम एडमिशन पॉलिसी जो कि अपडेटेड एडमिशन पॉलिसी है 2025 के लिए उसको भी अपडेट कर दिया है। अब उसका क्या बच्चों के रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा, एनईडी के स्कोर पे क्या फर्क पड़ेगा, ओवरऑल मेरिट पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर साथ ही जो आप लोगों के सिंध बोर्ड के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो भी आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं, मिड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और जो एनईडी ने अपना टेस्ट का डेट अनाउंस किया है दैट इज 24 मई 2025। तो 24 मई को एनईडी अपना पहला राउंड ले रहा है, 12 जुलाई को इसका दूसरा राउंड है। तो मिड ऑफ अप्रैल में तो हमारे सर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम, साथ ही अब एनईडी को कैसे तैयारी करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके इस एक वीडियो में एक डिटेल और बड़ी डेडिकेटेड वीडियो आप सबके लिए बनाई है। तो इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। आप लोगों ने आराम सुकून से चुप करके इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लो। आप लोगों की तमाम क्यूरीज, आप लोगों के तमाम डाउट्स, कैसे तैयारी करनी है, बोर्ड को कैसे लेके चलना है, एनईडी को कैसे लेके चलना है, और उसके बाद इन दोनों को पैरेलल लेके कैसे चलना है, क्या राउंड वन को स्किप कर सकते हैं, तैयारी कहाँ से करनी है, और सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर पड़ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस एक वीडियो में बात करेंगे। तो लाजमी तौर पर इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और अपने तमाम दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत एफर्ट्स लगती हैं वीडियो को डिज़ाइन करना आप लोगों के लिए, इन तमाम चीज़ों को बोलना रोज़े की हालत में आप लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें हम बना रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि आप लोगों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। हमारे लिए पास एजुकेशन सिस्टम के लिए आप सबका फ्यूचर ये नंबर वन प्रायोरिटी पे है कि आप लोग पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। तो बात कर लेते हैं इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट की कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ है कि डोंट बी लेट। अगर आप लोग अभी भी किसी ऐसी एक्टिविटी में है कि जिससे आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, आप लोग स्टडीज से दूर है, सो डोंट बी लेट। अभी भी टाइम है, आप लोग लेट ना हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी ये चांस मिस कर दिया तो ये राइट टाइम है सारी चीज़ों को समझने का, सारी चीज़ों को समझदारी से देखने का। अगर अभी आप लोगों ने ये चांस मिस कर दिया तो खुदा इस चीज़ को नोटिस में ले लो, कि इस चीज़ को नोट कर लो कि आप लोगों का गैप ईयर हो सकता है, खुदा ना खास्ता। और गैप ईयर पे जाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर तो किसी ऐसी जगह पे आप लोग मुलव्वस हो, मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को टाइम दे रहे हो, आप बाहर गेमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बाहर आउटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो भाई सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे मैं एडवाइस करना चाहता हूँ कि अपना सीरियस हो जाओ। अपने जो अपना फ्यूचर है उसको लेके सीरियस हो जाओ। नंबर वन आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ। उसके बाद वीडियो में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेरी वीडियो वही देखेगा जो इंतहाई सीरियस है अपने एडमिशन्स को लेके, जो चाहता है कि मैं खुद भी अपने एक पूरे फ्यूचर को बदलूं, मैं खुद भी अपने पूरी लाइफ स्टाइल को बदलूं, मैं खुद भी आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करूं, मैं खुद भी बहुत आगे जाऊं, अपनी फैमिली को भी आगे लेके जाऊं, फाइनेंशियली भी, और पूरा सपोर्ट करना चाहता है। तो उसके लिए आपको ये इदारे बहुत मैटर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने ख्वाब देखा हुआ है एनईडीएस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का, फास्ट के अंदर, नस्ट के अंदर, तो वो कैसे क्रैक होगा। नंबर वन, डोंट बी लेट। लेट ना हो, अभी टाइम है, सीरियस हो जाओ। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो यूईटी, ये एनईडी यूईटी के न्यू एडमिशन पॉलिसी 2025 है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। एनईडी जो यूईटी 2025 की एडमिशन डेट्स के बारे में बात करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स वो सर, एनईडी राउंड वन, सर बोर्ड एग्जाम्स भी सर पे हैं, एनईडी राउंड वन भी सर पे है, तो कैसे चीजों को क्रैक करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। क्या एनईडी राउंड वन स्किप किया जा सकता है? सर राउंड टू भी तो 12 जुलाई को है ना, तो क्यों ना अभी स्कूल से पेपर दे लें, बाद में राउंड टू दे लें। ऐसा भी तो ये माइंड में आ रहा है ना, इसके ऊपर बात करेंगे। हाउ टू मैनेज टाइम, सर टाइम को कैसे मैनेज करें नहीं समझ आ रही। एंट्री टेस्ट भी सर पे चढ़ी जा रहे हैं सारे के सारे, और ऊपर से बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं। ये अगर गैप ईयर पे भी हैं तो सारे एंट्री टेस्ट इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, प्यास का टेस्ट आ गया, उसके बाद गैप ईयर पे अगर है तो कुछ सब्जेक्ट्स को रिपीट कर रहे हो तो नस्ट का एनईटी 3 आ गया, आप लोगों का मेहरान करीब करीब है, एनईडी आ गया, आईबीए का राउंड 2 आ गया। तो इन चीज़ों को कैसे कवर करेंगे। हाउ टू प्रिपेयर एनईडी यूईटी, इसको कैसे क्रैक करेंगे। जो एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है,
डेली बेसिस पे चीजों को सर करेंगे या वीकली बेसिस पे करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। बिग मिस्टेक्स इन एनईडी यूईटी प्रिपरेशन, सबसे बड़ी गलतियां जो करते हैं एनईडी की प्रिपरेशन करते हुए, कि जिसकी वजह से स्कोर हमारा बिलो 60 चला जाता है, हमारा स्कोर बिलो 70 चला जाता है आउट ऑफ 100। तो उन मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल जो पॉसिबिलिटीज है आप लोगों को मैं गाइड करूंगा, ऑल पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि सारे पहले 100% वो सारे वेज बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपना एनईडी को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद 100% वो तुम्हारे वेज भी बताऊंगा, वो तमाम के तमाम वेज भी बताऊंगा जिनमें अगर पढ़ोगे तो गलतियां हो सकती हैं। तो एक तो ये चीज गाइडलाइन दूंगा कि इन इन चीजों को कर लो तो बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरा ये भी एडवाइस करूंगा कि इन इन चीजों से बचो, नहीं तो पेपर खराब हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एडवाइसेस के, आपके लिए एडवाइसेस क्या क्या हैं फॉर बीइंग अ पासियन। आप लोग माशाल्लाह से पासियन हो, जो पास एजुकेशन सिस्टम की तमाम वीडियोस को देखते हो, नस्ट के रिलेटेड हो जाए, फास्ट के रिलेटेड हो जाए, एनईडी के पास पेपर के रिलेटेड हो जाए, जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो तमाम जो वीडियोस आप लोग बहुत देख रहे हो, बहुत आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हो और अपनी तमाम स्टडीज को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो यहाँ पे वीडियो को बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एनईडी ने न्यू पॉलिसी को क्या मेंशन किया है। एनईडी सबसे पहले ये कहता था कि भाई एटलीस्ट आप लोगों के ना इंटर के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के अंदर किसी फील्ड के अंदर एडमिशन लेना है, यानी इंटर के अंदर। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देता हूँ। वो स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर के अंदर, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, यानी ये मैं बता रहा हूँ कि बिफोर 2025, 2025 से पहले पहले क्या होता था, एलईडी कहता था कि आप 60% अगर आपके एटलीस्ट मार्क्स है ना तो आप एलिजिबल हो, हमारा टेस्ट भी दो, और उसके बाद अगर टेस्ट में क्लियर करते हो तो फिर आपका एग्रीगेट बनता है ना, अगर 60 से ऊपर 85 के दरमियान, 86 से कुछ इसी तरह के एग्रीगेट बनते हैं, तो आप बेसिक हमारी इंजीनियरिंग से लेके, बेसिक हमारी साइंस से लेके एडवांस की इंजीनियरिंग तक एडमिशन ले सकते हो। ये एनईडी कहता था पहले 2025 से पहले पहले, ठीक है ना। यानी एटलीस्ट 60% होना चाहिए और बाकी जो फील्ड है उसके अंदर 50% होना चाहिए। लेकिन अब कराची बोर्ड के अंदर जो सिंध बोर्ड का रिजल्ट है उसमें अनफॉर्चुनेटली आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो ना, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के रिजल्ट्स को देखते हुए एनईडी ने आप पे एक एहसान किया है। उन्होंने आप लोगों को, जो कई बच्चे थे, हजारों की तादाद में स्टूडेंट होते थे जो एलिजिबल ही नहीं हो सकते थे, तो एनईडी ने बोला भाई 60% अब हम नहीं लेंगे। अब अपडेटेड एक वर्जन आ गया है, एनईडी ने बोला भाई आपके 57% एटलीस्ट होने चाहिए, 3% को रिड्यूस कर दिया गया। अब देखो, एक बच्चा पहले होता था ना 59% वाला, वो एलिजिबल ही नहीं होता था, 58% वाला एलिजिबल ही नहीं होता था, 57% वाला एलिजिबल नहीं, मतलब बिलो 60% वाला एलिजिबल ही नहीं होता था। अब एनईडी ने क्लियर कट बोल दिया है कि भाई अगर तुम्हारे 57% मार्क्स हैं या इससे ज्यादा हैं, यू आर एलिजिबल टू टेक एनईडी राउंड 1 राउंड 2 एंड यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन एनईडी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर एडमिशन भी ले सकते हो। ये एनईडी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है। तो पहली बात हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि 57% आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो चुका हुआ है, 57%, यानी 57% एटलीस्ट और मोर देन 57% इंशाल्लाह। तो आप लोग दे सकते हो एनईडी का टेस्ट भी, और एनईडी का टेस्ट को क्रैक करना जरूरी है, उसको क्लियर करना जरूरी है, उसमें एग्रीगेट बनाना जरूरी है। 75% का एग्रीगेट बना, 70 का बना, 85 का बना, 80 का बना, तो उसके मुताबिक आपको फील्ड मिलेंगी। कैसे मिलेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तमाम चीजें बताऊंगा। उसके बाद जो एनईडी एक न्यू पॉलिसी शेयर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब ये भी आपके रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट है। देख लो, बहुत शरारती स्टूडेंट हो आप लोग, पढ़ते शढ़ते सही नहीं हो, इस वजह से एनईडी ने अपना, देखो, अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको भी डाउन कर दिया। फिर एनईडी वालों ने बोला, एक और एहसान बच्चों पे किया कि भाई अब पहले हम क्या लेते थे, पहले 50% आपका एनईडी का स्कोर काउंट होता था पहले बिफोर 2025, ठीक है ना। और उसके बाद 50% आप लोगों का क्या काउंट होता था, आप लोगों का इंटर काउंट होता था, इंटर काउंट होता था। अच्छा, अब मैं दो चीजें बता दूं जिन बच्चों का ना, पहले चीज एक बता दूं, जो बच्चे अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं, यानी उनका सेकंड ईयर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई उनका सिर्फ पार्ट वन की ये परसेंटेज काउंट होगी। पार्ट वन में 57% है, या इससे ज्यादा यू आर एलिजिबल। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, पार्ट वन में अगर आप लोगों के 57% है या इससे ऊपर के मार्क्स हैं, यू आर एलिजिबल टू टेक टेस्ट, आप टेस्ट दे सकते हो। और उसके बाद अगर आपका एग्रीगेट भी अच्छा बनता है तो आपका इंशाल्लाह 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 ताला एडमिशन भी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका एफएससी पार्ट 1 2 कंप्लीट है, या आप रिपीटर हो या गैप ईयर पे हो, तो आपके पूरे इंटर के मार्क्स काउंट होंगे, या ए लेवल की जो पूरी परसेंटेज है वो आपकी काउंट होगी। जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, वो आपकी 57%, या आपकी 57% से ज्यादा होनी चाहिए, इस चीज का भी ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोगों के 50% स्कोर काउंट होंगे। 50% काउंट होंगे स्कोर किसके,
एनईडी के 50% होंगे, इंटर के। ये कब था? 2025 से पहले पहले। अब अपडेट क्या आगे भी अपडेट आ गई कि अब आपके 60% काउंट होंगे एनईडी के स्कोर, और 40% आप लोगों के काउंट होंगे एफएससी या इंटर के मार्क्स काउंट होंगे, या ए लेवल के आपकी परसेंटेज काउंट होगी। अगेन वही चीज है, अगर तो अभी सेकंड ईयर में हो तो सिर्फ आपका पार्ट वन लिया जाएगा, पार्ट वन इंक्लूड होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो सेकंड ईयर का आपने रिजल्ट आपका अगस्त के अंदर जाके आएगा, 11 अगस्त को, 12, 13, 15 अगस्त को जाके आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का अभी जो इंटर पार्ट वन है, इंटर पार्ट वन की जो परसेंटेज है उसका 40% लिया जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ भाई, आप ना इन एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट करना है, कि मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ आपको, ठीक है। वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, और साथ में फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। यानी ये जो पूरा हमारे पास एक पूरा मेरिट कैलकुलेटर आया है ना, जो एनडी ने बताया, इसको मैं मोर प्रिसाइजली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग जब एक क्लियर कट हमारे पास रोड मैप होता है, देखो आप लोगों ने अपनी मंजिल पे जाना है ना, मेरे भाई याद रखना, आप लोगों ने जब आप लोगों ने अपनी मंजिल पे जाना है ना, तो मंजिल पे कब आसानी से जाया जा सकता है? जब आपके सामने क्लियर रोड मैप हो, आपको पता हो इधर से ऐसे टर्न लेना है, फिर आगे फिर हाईवे आ जाएगी तो हमने स्ट्रेट जाना है 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से टर्न्स लेने हैं, यहाँ पे रशी एरिया आएगा, यहाँ पे स्लिपरी रोड आएगा। जब एक पूरा क्लियर रोड मैप होता है ना, यू आर प्रिपेयर, आप हर तरह के सर्कमस्टांसिस के लिए प्रिपेयर होते हो। जब आप डायरेक्शन लेस होकर निकल पड़ते हो ना, कि इधर देखी जाएगी तो देखी जाएगी, तो आगे कुछ भी हो सकता है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है कि हम लोगों ने क्या क्या करना है। हम लोगों ने यहाँ पे उन तमाम सर्कमस्टांसिस को देखना है, उन तमाम चीज़ों को देखना है कि जो हमारे एनईडी का स्कोर को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, जो चीज़ें जो गाइडलाइन मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, इन गाइडलाइन को आप लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ इस पे अमल करना है, फॉलो करना है। आप लोगों की एनईडी के अंदर इंशाल्लाह ताला बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों की 100% कंफर्म सिलेक्शन भी हो जाएगी, और आप लोगों का जो टेस्ट है वो भी आप लोगों का इंशाल्लाह ताला 100% क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों ने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करते जाना, जो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एनईडी ने ये जो नया मेरिट कैलकुलेटर निकाला है, इसके ऊपर यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है हमारे पास कि एनईडी ने जो मेरिट कैलकुलेशन निकाला है, मेरिट कैलकुलेशन 2025 के लिए, वो इसने क्या निकाला है? एनईडी कह रहा है कि भाई 40% तुम लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स काउंट होंगे। अगर फर्स्ट ईयर नहीं है पूरा, आप लोगों का इंटर हो चुका है, तो इंटर के या ए लेवल बैकग्राउंड के हो तो आप लोगों की ओवरऑल परसेंटेज काउंट होगी, या आप अगर उसमें सेकेंड ईयर के अंदर हो तो आप लोगों की फर्स्ट ईयर के परसेंटेज काउंट होगी इंटर वालों के लिए। और 60% आपका एनईडी का स्कोर काउंट होगा, दैट विल गिव यू ओवरऑल एग्रीगेट, ये आपका ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा, ठीक है ना। अब मैं इसको मिसाल देना चाहता हूँ भाई, 40% हमारे पास क्या, 40/100, दैट इज ये हमारे पास क्या बनता है? 0.4 बनता है। अब देखो, हमारे पास जो 40% आ रहा है, किसका आ रहा है? ये एंटर का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं आसान आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं। ये 40% का मतलब क्या है? 0.4, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। प्लस 60% का मतलब क्या है? 0.6। तो दोनों मिला के क्या बने? 1 बने, मतलब 100 बना। तो भाई ये आपका 1 का एग्रीगेट है। अब इसमें से देखिएगा आपका, यानी 100% है, मैंने फ्रैक्शन में लिखा है, परसेंटेज में क्या लिखूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 100% का एग्रीगेट है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से नोट करो, पहले 50-50 होता था, उसको छोड़ दो। यानी अगर एक बच्चे के 90 स्कोर आ रहे हैं ना एनईडी में, और उसकी इंटर के अंदर परसेंटेज भी 90 है, तो एनईडी का स्कोर अगर 90 है तो कितना काउंट होना है इसका? ये 45। मेरिट के अंदर, एग्रीगेट के अंदर भाई जो स्कोर है काउंट वही होता है, लेकिन मेरिट के अंदर वो 50% काउंट होगा ना। पहले की बात बता रहा हूँ, 45। अगर किसी की 90 परसेंटेज है, कितनी काउंट होनी थी? 45। तो ओवरऑल के इसके एग्रीगेट 90 पे बना लो जी, ये बच्चा हर एक में एडमिशन ले सकता था, हर एक में, क्योंकि 87 पे मैक्सिमम जाता है, 86 पे एग्रीगेट, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन जो फील्ड आती है एनईडी में। अच्छा, लेकिन अब की क्या बात है? अब की ये बात है कि जो आपकी पार्ट वन की परसेंटेज होगी, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है। जो आप लोगों का एनईडी का स्कोर होगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को सम अप करना है, तो वो आपको ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उस स्टूडेंट की कैटेगरीज बना लेते हैं। एक ये स्टूडेंट बना लेते हैं यहाँ पे, एक स्टूडेंट यहाँ पे बना लेते हैं, एक स्टूडेंट यहाँ पे बना लेते हैं, और एक स्टूडेंट यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा जी, अब ये सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इन स्टूडेंट की बात करते हैं ना, तो ये स्टूडेंट है, ये फॉर एग्जांपल एनईडी का स्कोर कर रहा है, ये कर रहा है 90 का, ठीक है, समझदार बच्चा है। इंटर के अंदर इसकी जो परसेंटेज थी ना, वो थोड़ी बहुत नॉर्मली थी, लेकिन एनईडी पे इसने अच्छा खासा फोकस किया, और इंटर में इसकी परसेंटेज थी 80 परसेंटेज थी, ठीक है। अच्छा, अब एनईडी का स्कोर जो इसका ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा, जो इसका
एग्रीगेट ओवरऑल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, एनईडी के कितने काउंट होंगे, स्कोर 60%। तो 60 मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे पास 60% काउंट होगी ना उसका, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 90 हो जाएगा। ठीक है, ये तो उसकी क्या आ गई, एनईडी की, एनईडी के जो परसेंटेज लेनी है एग्रीगेट के अंदर, प्लस अब उसके इंटर में कितनी परसेंटेज है, 84। तो इंटर का कितना काउंट होता है भाई, आप लोग जानते हो इंटर का काउंट होता है 40%। एनईडी का स्कोर कितना काउंट होता है, ये होता है 60%। तो भाई एनईडी में तो उसके 90% है, यानी 90% स्कोर है ना 100 में से, तो उसको 0.6 से किया। और इंटर में 80% है, तो उसका 0.4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 80 के साथ। तो अब देखो आप लोगों के पास इसकी एग्रीगेट कितनी बनेगी, अब देखो उसके स्कोर कितने आ रहे हैं, वो उसके 90 आ रहे हैं एनईडी में। तो अब 90 को 0.6 से करोगे, 90 को आप लोगों ने 90 को मल्टीप्लाई करना है 0.6 के साथ, तो ये हमारे पास इसकी ओवरऑल कितनी बन जाएगी, दैट विल बी 54। ये अब इसका 54 बनेगा ना, 54 प्लस, अब हमारे पास इसका 0.4 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 80 के साथ, क्योंकि उसकी 80 आ रही है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 32। तो अब इसकी ओवरऑल कितनी बन गई, ये इसकी 86 बन गई। इस बच्चे का जो एग्रीगेट बना वो 86% पे बना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर, सीएस वगैरह के अंदर काफी चांसेस हैं, क्लोज है, क्लोज है ये बच्चा, क्लोज है। अब चेक करो, 80% के बावजूद भी टॉप ऑफ द लाइन फील्ड में चला गया, बिकॉज ऑफ एनईडी, बिकॉज ऑफ एनईडी। एनईडी का स्कोर देखो कितने मैटर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बच्चा है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है, एक बच्चा है जनाब थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है, कहता है भाई मैं जरा बोर्ड का टॉपर शॉपर बच्चा हूँ। ठीक है, मैं जरा बोर्ड का टॉपर शॉपर बच्चा हूँ, तो मैं भाई इंटर के अंदर तो मैंने बड़ी बला की परसेंटेज ली हुई है, 90%। ठीक है, लेकिन एनईडी के ऊपर मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, और ये बच्चा खुदा न खास्ता 70 पे लाई कर गया। ओके, तो भाई जो ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा वो होगा, एनईडी के तो 60% काउंट होंगे, यानी 0.6 को 70 से मल्टीप्लाई करना है। और इंटर का तो इसमें से 40% काउंट होगा, 40% होगा, तो 40% हमारे पास कितना मतलब 0.4। तो भाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई कितना, 90। ठीक है, तो अब देखो एग्रीगेट इसका कितना बनेगा, तो भाई आपने सिंपल, उसने स्कोर कितना किया, 70 का किया, तो 70 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.6 के साथ, तो ये इसका बनेगा 42 बनेगा ना। अच्छा, और उसके इंटर में कितने हैं भाई, 90% ले रखी है, लेकिन काउंट वो 40% होगा, यानी 90 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई ये मतलब कोई बोर्ड छोड़ का टॉपर बच्चा है, कह रहा कि भाई मैं बहुत ही तगड़ा बच्चा हूं, मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। तो एग्रीगेट इसका ओवरऑल कितना बनेगा भाई, 36 इसका बना है इसके अंदर, और 42 उसके अंदर बना, तो ये बच्चा आया 78 पे। अब कहाँ 80%, भाई चेक करो, चेक करो, कहाँ 80% इंटर वाला बच्चा ज्यादा एग्रीगेट लेके बैठा। अल्लाह के बंदो ये होश करो, ये तुम लोगों को मैं बात समझाना चाहता हूं कि दिस इज एनईडी स्कोर, मेरिट कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंस के कितना ज्यादा आपका एनईडी का स्कोर मैटर कर रहा होता है आपके मेरिट के अंदर। खुद एनालिसिस कर लो, 90% पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, 70 ले रहा है एनईडी के अंदर, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं, भरी पड़ी हैं। 88 पे होते हैं, 85% पे होते हैं, ऐसे मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ 85% से अबव का परसेंटेज इंटर में है, एंट्री टेस्ट में स्कोर 70 है। तो ये लम्हा फिक्रिया है, यहाँ पे सोचने की जरूरत है, एनईडी के ऊपर तवज्जो नहीं दी, एनडी की तैयारी प्रॉपर नहीं की, एनडी की तैयारी रेलिवेंट नहीं की, एनडी की तैयारी अच्छी जगह पे नहीं की है जहां से करने का हक था, तो उस वजह से ये स्कोर इतना बना। तो याद रखिएगा, एनईडी का स्कोर आपका अल्टीमेटली कितना काउंट करता है। अब देखो 78 ये रूल आउट हो गया ना, ये तो रूल आउट हो गया। ये सारी बड़ी बड़ी फील्ड से दिखाता हूँ आपको, देखिएगा ये बच्चा कहाँ पे लाई करेगा, जो इसका ख्वाब था बोर्ड का टॉपर बच्चा है, बोर्ड के टॉपर में से आएगा। ठीक है, अच्छा एक बच्चा वो अब एवरेज का ले रहा स्कोर, मिसाल के तौर पे एलईडी में भी इसका 80 तक आता है। ठीक है, और इंटर के अंदर भी इसका परसेंटेज ना फॉर एग्जांपल कुछ 70 के करीब करीब है। ठीक है, तो अब इसका मेरिट एग्रीगेट निकाल लेते हैं, ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। तो भाई एनईडी में 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, और प्लस इसका जो इंटर का, जो इसका इंटर का है वो क्या होगा, वो 0.4% काउंट होगा, 40% काउंट होगा ना, क्या होगा 40% काउंट होगा, तो 40% 0.4 मल्टीप्लाई बाई 70, तो इसका निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास 48 बना। ठीक है, ये हमारे पास जो 0.6 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो ये हमारे पास 48 का बना। और ये हमारे पास जो ये हमारे पास है 0.7, तो ये इसका 28 बना, देख सकते हो दैट इज 28। तो भाई 70% का इसने क्या लिया स्कोर इंटर के अंदर, तो ये 28 बना। तो भैया अब इसका ये 28 है, और ऊपर उसने एनईडी में 48% लिया, तो इसको ओवरऑल 76 आ गया। अब भाई कहाँ 70%, कहाँ 70% और कहाँ 90%, 20 नंबरों 20% का फर्क है, नंबर तो ज्यादा बन गया ना।
20% का फर्क है और उसका करीब करीब एग्रीगेट आ रहा है। चेक कर लो, ये 76 पे लाई कर रहा है और ये ज्यादा 78 पे लाई कर रहा है। तो भी फर्क तो आ गया ना, फर्क तो आ गया। इस बच्चे को फर्क, तो इस बच्चे को अब सोचने की जरूरत है। इस बच्चे को बहुत एक प्लस पॉइंट है कि हिम्मत नहीं हारनी अगर इंटर में थोड़े भी स्कोर आ गए। ये बच्चा अगर 90% का ये 80% का तुमने अगर मोमेंटम बरकरार रखा है ना, इसी मोमेंटम के साथ अपीयर हो एनईडी में, इसी मोमेंटम के साथ, इससे ज्यादा तो तुम सीएस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टॉप ऑफ द लाइन फील्ड में जा सकते हो। अब एक बच्चा है, अब एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, वो इंटर के अंदर ना, वो इंटर के अंदर बहुत कम परसेंटेज पे, ये वो है बच्चा जो लाइफ में ना इन सबसे ज्यादा कुछ करना चाहता है। कैसे? ये बच्चा तो खुशफहमी का शिकार हो गया भाई। आप में से वो सारे स्टूडेंट हैं, अब मैं यहाँ पे किसी किसी एक स्टूडेंट को नाम लेके तो नहीं कह रहा, मैं तो जानते नहीं जो जो ये वीडियोस देख रहे हैं। तो खुद अपने आप को यहाँ पे पुट करके देखो। अब हमारा ये है अकाउंटेबिलिटी, हमारा ये अब एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि भाई अब आप सारे स्टूडेंट ने खुद को इन कैटेगरीज में फिट करना है, फिट करना है कि भाई आप किस पे आ रहे हो और आप अपनी कमी को देखना है। क्या खुशफहमी का शिकार हो गए हो कि भाई 90 आ गए एनईडी में भी आ जाएंगे? भाई बहुत बड़ी मिस्टेक में हो। वो एनईडी उठा के बाहर रखेगी, वो कहेगी भाई नहीं आता है, हमने एडमिशन नहीं देना, आप 78 पे हो तो बीएससीएस में आपका मेरिट ही नहीं बन रहा है। सेल्फ पे जाओ, फिर स्पॉन्सर, जितनी चीजें हैं वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये वाला जो बच्चा है बिल्कुल ठीक है, एवरेज एवरेज जा रहा है, एवरेज ले जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको ये ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इंटर में कम आ गया ना, इसने भी हिम्मत मारी है, ठीक है, ये सही है। तो उसके बाद हमारे पास एनईडी में 80 है और ये 70%। इस बच्चे का, ये इस बच्चे का मैं फैन हूँ, इसको मैं भाई फैन लिखेंगे, ये इस बच्चे का मैं फैन हूँ, बहुत अच्छा है। अब मैं सबसे ज्यादा इस बच्चे के ऊपर हैरान हूं कि इस बच्चे ने लाइफ में कोई एक एम सेट कर रखा है। ये बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है भाई, ये वो बच्चा होगा जो लाइफ में ना कुछ बहुत कुछ करेगा इंशाल्लाह, बहुत कुछ आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला, सारे ही आगे जाएंगे, लेकिन ये वो बच्चा है जो सबसे यूनिक होगा। कैसे? भाई इस बच्चे का इंटर में, अब देखो इंटर के अंदर ना कम परसेंटेज आ जानी, इंटर के अंदर कम परसेंटेज आ जानी कोई ये बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, कोई दरमियाना लॉस भी नहीं होता, बहुत ही छोटा सा लॉस होता है, बहुत छोटा सा, विच कैन बी कंपनसेटेड, किसी भी टाइम पे कंपनसेट किया जा सकता है। ये मैं आप लोगों को पूरे दिल से बात बता रहा हूं, अगर तुम लोग 70% पे लाइक कर रहे हो, ये मेरी बात को बड़े ध्यान से देखना है भाई। अगर आप लोग 70% पे लाइक कर रहे हो ना, और एनईडी में आप दिन रात एक करते हो, रेलिवेंट पढ़ते हो, और आप 95 का स्कोर लेके आ जाते हो, एनईडी में 95 का स्कोर लेके आ जाते हो, तो भाई आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो क्या होगा? 0.6 मल्टीप्लाई बाई 95 प्लस इंटर का 40% काउंट होगा, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 70। तो अब चेक कर लो आपका एग्रीगेट कितना बनेगा। आपने 95 का माशाल्लाह से स्कोर लिया, तो इसको 0.6 से करो तो ये कितना बनता है? ये 57 बनता है, 57, ठीक है। प्लस अब पॉइंट फोर को आप मल्टीप्लाई कर लो 70 से, तो ये हमारे पास कितना बनता है? ये 28 बनता है। तो भाई अब इसको ऐड जरा करके देखो, 28 और 57 हमारे पास कितना होता है? 85 होता है, 85। अब अंदाजा लगाओ कि एक बच्चा, एक बच्चा जो 90% पे था उसका मुकाबला 70% वाला कर रहा है, ठीक है, उसका मुकाबला उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा, मतलब चेक करो 7% का एग्रीगेट ज्यादा आ गया है। इस 70 कहाँ, 70% कहाँ 90%, 90% वाला इसकी वाट भी नहीं लेगा, वो भाई इसका हाल भी नहीं पूछेगा, क्लास में मुंह भी नहीं लगाएगा, बोलेगा भाई ये तो 70% वाला नहीं देखना है। लेकिन जब एनईडी का एग्रीगेट बनेगा ना, तो ये फिर बच्चे उसको भी नहीं देखेगा। तो थिंग इसके होता है ना, बच्चों के दरमियान ये स्टूडेंट्स में बड़ा होता है, कहता है भाई मेरे तो ज्यादा मार्क्स हैं मैं नहीं देखूंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई 90% वाला बच्चा है, वो 70% वालों को भी समझाए जहाँ पे हो सकता है, कॉलेज में भाई भाई बन के रहा करो और बहने बहने बन कर रहा करो। तो ऐसे नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं करना होता, स्कोर इसके कम है तो मैं इसका दोस्त नहीं बनूंगा, ये वो टॉपर टॉपर रखने होता है, टॉपर्स के अंदर ये बड़ा गरूर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो उसका गरूर टूट सकता है अगर वो एनईडी में बेहतरीन परफॉर्मेंस ना करे। हाँ भाई मैं ये वो चीज़ें हाईलाइट करूंगा, मैंने बोला मैं 100% वो भी वेज बताऊंगा जिनको फॉलो करोगे तो 100% कामयाब होगे। वो भी चीज़ें बताओगे जिधर ध्यान नहीं जाता, लोग नहीं बताते हैं, वो भी बताऊंगा कि ये चीज़ें भी होती हैं। जैसे 90% खुश फहमी में जी, ये बच्चा तो टॉपर है, सारे टीचर्स कह रहे हैं, उनका वो पीटीएम चल रहा है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रहा है, जी बच्चा माशाल्लाह आपकी बच्ची तो कमाल है, इधर 90, इधर 90, इधर 90, ये तो सीधा सीधा सिलेक्टेड है। और बच्चा, ये बच्ची बड़ी खुशफहमी में पड़ गया, एनईडी के अंदर 70 का स्कोर ले लिया, आया 78, अब वो बच्चा किधर?
एक 70, जी ये बच्चा बहुत नालायक है, नहीं पढ़ता है, उर्दू में नहीं, वीक है, फिजिक्स इसका वीक है, इसका ये स्टैट्स वीक है, इसका ये वीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स इसके वीक है भाई, इसने एनईडी में उठा के 95 का स्कोर ले लिया और 85 पे बैठा है। एक आधी कोई इंजीनियरिंग हार्डली इससे मिस होगी, बाकी सारी इंजीनियरिंग में हो जाएगा। और मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे मेरिट की बात करो, ओपन मेरिट की। तो भाई ये है आप लोगों के तमाम बेस्ट मेरिट कैलकुलेशन भाई, पास एजुकेशन सिस्टम, जो मैं आपको पूरा एक तजजिया करके रखा है। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, क्या आपके माइंड में, आपके मुबारक जहन में ये तमाम बातें बैठी हैं? समझ में आया है कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें आगे खुद को। अब ये 90% वाले को क्या एडवाइस है हमारी, कि भाई आप उसी मोमेंटम से, हैट्स ऑफ टू यू, यू सिक्योर 90% आउट ऑफ 100%, यू आर ब्रिलियंट, यू आर शाइनिंग स्टार, बट प्रूव योर शाइनिंग्स इन एनी स्कोर, प्रूव योर शाइनिंग इन ओवरऑल एग्रीगेट। तो आपको ये एडवाइस है भाई, इधर भी 90 लेके आओ ना, इधर भी 90 लेके आओ, अल्लाह के बंदे 90% से ऊपर का एग्रीगेट। एंड खुद आपको बुला के बोले यार आपका तो एग्रीगेट इतना अच्छा बना। तो ये चीज़ आपको क्या एडवाइस है, इसी मोमेंटम को बरकरार रखो, इस जो 90 है इसको भी 95 पे लेके जाओ। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको मेरिट कैलकुलेशंस के बारे में बताई हैं, लेटेस्ट जो 2025 किया। जिस तरह पास एजुकेशन सिस्टम ने सबसे पहले आपको एनईडी के बारे में गाइड किया, एनईडी के बारे में एडमिशन पॉलिसी को अनाउंस किया, उसी तरह सबसे पहले इस पूरे मेरिट कैलकुलेशंस को हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि इसका क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या वीक पॉइंट हो सकते हैं। तो प्लस ही प्लस पॉइंट है भाई, इंटर कम हो गया ना, प्लस ही प्लस पॉइंट है, प्लस ही प्लस पॉइंट है। तो थिंग इज कि आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है। तो आई होप कि आई हैव प्योरली एंड कंप्लीटली एक्सप्लेन ऑल द जो एडमिशन पॉलिसी ऑफ 2025 रिगार्डिंग जो एनईडी यूनिवर्सिटी है, जो एनईडी यूईटी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एनईडी, चलें ठीक है, अब हमें पता चल गया कि सर अगर हमारे, अब हमें क्या पता चल गया, सर अगर हमारे 70% है तो भी, होपफुल रहेंगे, होपलेस नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा पुरुम्मीद रहेंगे। अगर 80% है सर फिर भी पुरुम्मीद रहेंगे, और अगर 90% है फिर भी पुरुम्मीद रहेंगे, और इसी चीज को मेंटेन रखेंगे, इस चीज को थोड़ा सा इंप्रूव और करेंगे, इस चीज को बहुत इंप्रूव करेंगे। मेरी बात समझ आइए? तो किस में इंप्रूव करेंगे? एनईडी में 95 लेंगे। कितना लेंगे भाई? 90 तक लेंगे। कितना लेंगे? एटलीस्ट 90 तक ही लेंगे। तो भाई ये चीज़ें ये बताइए आप लोगों को। अब देखो जनाब, जो एनईडी का हमारे पास राउंड वन है ना, आपके मार्च के लास्ट तक उसका तमाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एंट्री टेस्ट के अंदर जो आप लोगों का तमाम होगा, जो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और एनईडी को बताना है कि भाई मैं इंटर में ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ तो मेरे टेस्ट में भी यही आएंगे। ठीक है, वो आपने पहले बताना होता है, तो वो बड़े ध्यान से चूज़ करना है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो आपके लिए डिज़ाइन करेंगे। तो टेस्ट जो डेट है वो 24 मई है। 24 मई को आपका राउंड वन होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 24 मई को होगा, और ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का ये टेस्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो राउंड टू होगा ये आपका 12 जुलाई को होगा। ठीक है सर, डेट्स नोट कर लिए कौन कौन सी? 24 मई और 12 जुलाई 2025। डेट्स तो नोट होगी सर। अब ये वाली चीज़, ये मेरिट जो कैलकुलेशन है मैं बता चुका हूँ। ठीक है सर, ये तो बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहता हूं कि ये तो सर आपने बता दिया कि ये हमारे पास होगा, बस ये हमें बता देना, ये हमें बताएं कि सर 24 मई को क्या बताया, 24 मई को राउंड वन है, और 12 जुलाई को राउंड टू है। सर समझ में ये बैठता है कि हम राउंड वन को करेंगे स्किप, राउंड टू को करेंगे चूज, जुलाई में होगा आराम सुकून से। ठीक है, क्या करेंगे हम? आराम सुकून से करेंगे और अपना एग्रीगेट बना लेंगे। ठीक है, माइंड में आता है पहली चीज। भाई अगर ना, अगर इन यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट इतने बेसिक्स होते होते ना, तो कोई यूनिवर्सिटी भी ये दो तीन टेस्ट को ना कंडक्ट करती, इतनी ज़्यादा मैनेजमेंट और इतना ज़्यादा कॉस्ट ना आता स्टूडेंट्स का, और ये आपकी भलाई में बैठी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़। कोई आपके नुकसान में कोई यूनिवर्सिटी, कोई इदारा नहीं बैठा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के तमाम इदारे आपकी भलाई में बैठे हुए हैं, जितने एजुकेशनल इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, आपकी भलाई में बैठे हुए हैं। तो भाई इनका क्या है कि ये आपको नस्ट 4 राउंड ले रहा है, भाई नस्ट 4 राउंड ले रहा है, यूईटी 2 राउंड ले रही है, एनईडी जो यूईटी लाहौर है, यूईटी टेक्सला है, जो यूईटी है, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जो एनईडी यूईटी है, ये 2 राउंड ले रही है, मेहरान 2 राउंड ले रही है, आईबीए 2 राउंड ले रहा है, आईबीए दो ले रहा है, और भाई लम सैट को एक्सेप्ट कर रहा है, एल कैट को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों
भाई एक यूनिवर्सिटी में वो दाखले देने के ना आपको हजारों हजारों वो आपको चांस दे रहे हैं, हजारों बहाने दे रहे हैं। भाई ये भी बहाना है, इसको भी अवेल कर लो, इसको भी अवेल कर लो। भाई राउंड वन नहीं हुआ, टू में आ जाओ, टू नहीं हुआ, थ्री में आ जाओ, थ्री में नहीं हुआ, फोर में आ जाओ। क्यों? उसकी रीजन क्या है? अगर एंट्री टेस्ट इतना बेसिक आता होता ना तो कभी भी इनके ये राउंड्स इतने ना बनते होते हैं। अगर उनको ये ना पता होता कि भाई बोर्ड भी बच्चों ने देना है तो ये इतने राउंड्स ना होते। भाई सारा पता है, सारा पता है यूनिवर्सिटी वालों ने कि सारा उनको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी हैं, आपका ये सेहत वगैरह, गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, ये साथ साथ चीजें चलती है। अल्लाह पाक से तो आप सबकी बहुत अच्छी सेहत हो इंशाल्लाह। ठीक है। तो थिंग इसकी ये साथ साथ चीजें चलती है, सबको पता है। तो इसके लिए वो ये चीजें ऐड नहीं करते भाई एक ही चीज है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो जाओ। भाई ऐसा नहीं है। कई इश्यूज हो सकते हैं बच्चों के, बोर्ड के साथ क्लैश आ सकता है, बोर्ड एग्जाम्स और उसके अंदर क्लैश आ सकता है। तो थिंग इज कि सबसे बड़ा नुकसान करोगे अगर एनईडी का राउंड वन आप स्किप कर दोगे। क्यों? सारे स्टूडेंट पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप अगर सिर्फ राउंड वन स्किप करके राउंड टू देने जाओगे 12 जुलाई वाला, तो क्या आपके पास इतना कैलिबर होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा कैसे कैसे एमसीक्यूज आते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के चीज़ों को सॉल्व करना, फिर उसको कैलकुलेट करना? कोई एनईडी का इतना बेसिक पेपर तो आता नहीं होता है। ठीक है। बेसिक पेपर तो बहरिया वगैरह की तरह का तो आता नहीं होता है। इसके अंदर तो जनरल मैथ के भी जो टॉपिक्स आएंगे, जो फिजिक्स के एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो केमिस्ट्री के आएंगे, जो इंग्लिश का पोर्शन होगा, कोई वो इतना ऐसा तो होता नहीं है ना कि जिसको जाएंगे और पढ़ के बस टिक टिक लगा के आ जाएंगे और 95 97 नंबर लेके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो बेस्ट एडवाइस है कि आप लोगों ने एनईडी वन को स्किप नहीं करना, एनईडी टू को भी स्किप नहीं करना, रिगार्डलेस यू आर एट 95। जब तक आप 95% के स्कोर पे नहीं हो ना तो आपने राउंड टू भी देना है। अब दूसरी बात, सर फिर ये बता दो कि बोर्ड और एनईडी के राउंड वन को कैसे मैनेज करें, ये बताओ। ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। एनईडी वन को स्किप करने वाला अगर माइंड में था तो वो वैलिड नहीं था, वो रूल आउट कर दो, उसको अपने माइंड से बाहर निकाल दो। मेरी बात समझ में आई है? अब आ जाओ कि सर बोर्ड एग्जाम्स और सर राउंड वन। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 अप्रैल से। ठीक है। आपके मिड ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स और ये जाके हो रहा है 24 मई को। अच्छा, आपके बोर्ड के एग्जाम्स चले 1.5 हफ्ता और उसके बाद वो खत्म हुए हैं, अप्रैल के लास्ट पे खत्म हो गए। उसके बाद आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए। अप्रैल के बाद मई का महीना आता है। अब आपके पास हार्डली 20 से 24 दिन बचेंगे पेपर्स के बाद इसको क्लियर करने का, जो कि कम दिन है। एनईडी को क्रैक करना है तो 20 से 24 दिन में वो क्रैक नहीं हो सकता है। अगर 95% 90% नंबर लेने हैं तो उसके लिए अभी से ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं, 2 मंथ पड़े हुए हैं। तो अभी राइट टाइम है। क्यों ना हम एक काम करें, मतलब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। क्यों ना हम एक काम करें, हम एक काम करते हैं, हम इसको स्किप नहीं करते राउंड वन को, बल्कि हम देते हैं। तो फिर सर बोर्ड को कैसे मैनेज करेंगे, बोर्ड वर्सेस एनईडी वन? तो उसका मैं आपको एक तरीका कार बताता हूँ। क्यों ना हम ऐसे करें, ऑलमोस्ट अभी आपके एनईडी राउंड वन को कितने दिन पड़े हुए हैं? आप अभी ये मार्च है ना, ठीक है, मार्च अप्रैल है और फिर मई, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आप लोगों के पास पड़े हुए हैं। तो जरा सोचना जो मैं बात बता रहा हूँ ना, बिल्कुल मेरी तरह ये सोचने की कोशिश करो कि 2 मंथ्स हैं। तो 2 मंथ्स में अभी से हम एनईडी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। एनईडी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, मतलब मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में भी, मार्च के जो लास्ट 2 वीक्स हैं वो भी हम पूरा एनईडी को दें। मार्च के लास्ट 2 वीक्स भी एनईडी को दें। उसके बाद जो अप्रैल के पहले कोई 5 7 दिन बनते हैं अप्रैल के, वो वाले भी हम किसको दें? वो भी एनईडी को दे लें। तो ऑलमोस्ट हमने 3 हफ्ते एनईडी को दे लिए। भाई 2 महीनों में 8 हफ्ते हैं ना, 8 हफ्तों में 3 हफ्ते किसको दे दो? एनईडी को। स्टार्टिंग यानी 8 हफ्ते टोटल बने ना, तो टोटल 8 वीक में से जो पहले वाले 3 वीक हैं एनईडी को दे लो, और जो चौथा और पांचवा वीक है वो किसको दे लो? बोर्ड को दे लो। बोर्ड को दे लो। और उसके बाद दोबारा छठा सातवां आठवां वीक ये दोबारा से एनईडी को दे लो। दोबारा सुनो, 2 महीनों में कितने वीक्स हैं आपके पास? 8 वीक्स हैं। जो फर्स्ट वीक होगा, जो सेकंड वीक होगा, जो थर्ड वीक होगा, पूरे का पूरा एनईडी को दे दो। उसके बाद जो चौथा और पांचवा वीक होगा ये किसको दे लो? ये बोर्ड एग्जाम्स को दे लो। उसके बाद छठा सातवां आठवां लास्ट जो वीक होंगे ये भी एनईडी को दे लें। अब चेक करो, आप एनईडी को ऑलमोस्ट 1.5 महीना दे रहे हो, 1.25 महीना दे रहे हो टोटल ओवरऑल। अगर आज से प्रिपरेशंस करो, मेरी बात समझ आई है?
ऑलमोस्ट नहीं, कितना दे रहे हो आप हाँ, 1.5 महीना ऑलमोस्ट आप दे रहे हो, 1.5 महीना। तो 1.5 मंथ इज अ बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर एनईडी। तो ये बहुत है, बहुत तगड़ा टाइम है। अगर आप चले गए बोर्ड एग्जाम्स की तरफ तो 2 हफ्ते तो आपके पूरे इंगेज है ना बोर्ड के अंदर, और ये पहले वाले 3 हफ्ते भी गए जाया। एंड वाले 3 हफ्तों में क्या तैयारी होगी? कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी राइट टाइम है सर। हम खुद से नहीं कर पाएंगे तो इसका बताऊंगा, बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगा कि एनईडी की आपको सबसे बेहतरीन लेवल की तैयारी कहाँ पे होगी, कहाँ पे आपको इस बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी। यानी एक ऐसा इदारा जहां पे आपको बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी और साथ में आपके एनईडी भी आपको तैयार करवाया जाएगा। यानी बोर्ड की आपको तमाम बेसिक चीजें, तमाम आपको गेस्ट पेपर्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसके एसेस वगैरह आपको लिख के दिए जाएंगे कि भाई इनको पढ़ लो, इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। आपको फिजिक्स का, आपको मैथ्स का, आपको केमिस्ट्री का, आपको कंप्यूटर साइंस का, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का यू विल बी गाइडेड। तो ये एक ऐसा इदारा है, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। तो पास एजुकेशन सिस्टम को आप ज्वाइन करोगे आज की डेट के से, आज की डेट से आपने ज्वाइन करना है, जो कि आपको बेस्ट प्रोवाइड करेगा आपके तमाम की तमाम टाइम मैनेजमेंट को। अब टाइम मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है? एक हमारे पास आता है बोर्ड एग्जाम्स, एक हमारे पास आता है एनईडी, और साथ में सर रमजान मुबारक भी चल रहा है। तो इस तमाम चीजों के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम का ऐसा एक क्लियर कट रोड मैप है। हमारे ऐसे प्रीमियम सेशंस हैं जो आप लोगों की इन तमाम परेशानियों को दूर करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इदारा ऑनलाइन एजुकेशनल एकेडमी पास एजुकेशन सिस्टम, जिसके ऊपर ये आप वीडियोस देख रहे हो, तो इसमें आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स जब करीब होंगे तो बोर्ड एग्जाम्स की प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएंगी। ये आप लोगों को ऑन एयर में ये इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आपके एनईडी की तो तैयारी करवानी ही करवानी है ना, इसमें तो आपसे कमिटेड हो जाएंगे जब आप हमारे बैच में आओगे। ठीक है, और रमजानुल मुबारक को साथ लेके, मतलब ये नहीं है कि डे एंड नाइट स्टडीज ही हो रही है, कोई इबादत को टाइम नहीं मिल रहा, नो नो, ऐसा नहीं है। तो भाई पास एजुकेशन सिस्टम में आप लोग आ सकते हो। 25 मार्च से हमारा लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, उससे पहले पहले खुद को इनरोल कर लो। 25 मार्च, तकरीबन आपके पास 8-9 दिन पड़ते हैं। ठीक है, 25 मार्च 2025 से हमारा लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, और हमारा प्रॉपर वे में सारी चीज़ें होंगी। 25 मार्च से पहले पहले खुद को रजिस्टर कर लो, खुद को रजिस्टर कर लो। किस नंबर पे सर कांटेक्ट करेंगे, किसके लिए? एनईडी राउंड वन के लिए। अगर तो एनईडी राउंड वन को क्रैक करना है ना, एनईडी राउंड वन की मुकम्मल तैयारी करनी है, तो अभी आज से, आज की डेट से आप लोग हमारे सेशन का हिस्सा बन जाओ। अब सेशन का हिस्सा कैसे बनेंगे? सबसे पहले इतनी तमाम चीज़ें बताऊंगा, यू विल बी so happy and you will be thankful to me later on after watching these all features which we will provide in our premium session. First of all, take a screenshot of this number, that is 0304066600। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 0304066600। इस नंबर पे आप लोगों ने अभी वीडियो को पॉज करेंगे, इस आप पूरे नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के ऊपर आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। डिटेल्स लेने के बाद आफ्टर कंफर्मेशन आप हमारे बैच का हिस्सा बनेंगे एंड यू हैव टू पे जस्ट 6,000। 6,000 दे के आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनेंगे। सर ये बताइए आप 6,000 में क्या कुछ प्रोवाइड करेंगे? आए मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारे टॉप के फीचर्स क्या क्या होंगे। वाई पास एजुकेशन सिस्टम? सर वाई योर प्रीमियम सेशन, वाई पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम सेशन? पहली तो ये बात है, हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। भाई मेरी एक चीज याद रखना, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कौन ऐसे फनकारियां लगा रहे होते हैं। इंतहाई ही ये अजीब सा तरीकाकार होता है कि बच्चों के पेपर जो हैं बोर्ड के वो सर पे चढ़े हुए हैं, बच्चों को एनईडी राउंड वन सर पे आया हुआ है, बच्चों ने एनईडी भी देना है, और वो हफ्ते में 1 से 2 दिन का बच्चों के साथ ड्रामा रचा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आप बच्चे ने पूरी जिंदगी में एक ही टेस्ट देना है। भाई मेरा सवाल है, क्या बच्चे ने एक ही टेस्ट देना है? हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हैं तो तुम्हारा सिलेबस कैसे खत्म होगा? कैसे?
रिकॉर्डेड सेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाएंगी, ये हो जाएगा। बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हो ना। भाई बच्चा क्यों प्रीमियम सेशन के अंदर आता है, बच्चा क्यों प्रीमियम सेशन में आता है? तो मेरी बात याद रखो, वो टेंशन को ना हल्का करने के लिए आता है, टेंशन रिलीज करने के लिए आता है, ना कि टेंशन बढ़ाने के लिए आता है। अब आप किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ गए एनईडी की तैयारी करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने एनईडी का राउंड 1 तैयार करना है, आपने आईबीए का राउंड 2 तैयार करना है, तो मुझे सिंपल ये बताइएगा, अगर आप एनईडी का राउंड 1 तैयार करना चाहते हो, मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो मोर देन 90% होंगे जिन्होंने एनईडी के साथ और भी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बना रखा होगा। लेकिन ये है हाँ, एनईडी एट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और जो बाकी फास्ट होगा, नस्ट होगा, मेहरान होगा, आईबी होगा, ये सेकंड प्रायोरिटी पे होगा। एम आई राइट ना? एनईडी होगा आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे, लेकिन एनईडी के साथ आपने बाकी ऑप्शंस को भी बना रखा होगा। तो भाई क्या सिर्फ एनईडी की तैयारी करनी है? तो भाई हमारे यहाँ हमारे प्रीमियम सेशंस के अंदर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, यानी मंडे को क्लास होगी आपकी, ट्यूसडे को क्लास है, वेंसडे को क्लास है, थर्सडे को क्लास है, फ्राइडे को क्लास है, और आपकी संडे को भी क्लास है। सिर्फ सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होती है, और उस सैटरडे को भी आप लोगों का टेस्ट डिस्कशन होती है लाइव क्लास में, होती है क्लास तब भी, लेकिन सब्जेक्ट्स की नहीं होती है, टेस्ट की डिस्कशन हो रही होती है जो पूरा हफ्ते में पढ़ाया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस हो रही होती हैं पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच में। तो खुदा रहा जिस भी जगह से तैयारी करने लगो, तो पहले ये कंफर्म कर लिया करो कि क्या आप पे वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं या आपके टेंशन रिलीज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई हमारी एक क्लास यहाँ पे हो रही है, दूसरी यहाँ पे होगी, और अंदर आपको ड्रामा लगाया जाएगा कि भाई ये एक्स्ट्रा क्लास होगी या आपकी डाउट क्लास होगी। ओ भाई हमें डाउट शाउट कोई नहीं है, हमें क्लास पहले ही ऐसी दो कि हमें डाउट ना हो। तो दिस इज पास एजुकेशन सिस्टम, ये आपको पास एजुकेशन सिस्टम फैसिलिटेट करेगा। दूसरी चीज, आप जैसे ही हमारे सेशन में एनरोलमेंट लेंगे ना, तो आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दिया जाएगा। अब कई लोग यहाँ पे भी 20-20 हज़ार का, 15-15 हज़ार का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज, इसका इससे इख्तलाफ क्यों है? क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन होता है पहले का रिकॉर्ड हुआ हुआ, और ये है पतली गली, यहां से निकलना बहुत आसान है, ठीक है, निकल जाओ बस, ठीक है। यहां पे एफर्ट्स लगेंगी कम। भाई एक बार रिकॉर्ड हुआ हुआ है, एक बार रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बस बच्चों को पकड़ाते जाओ पकड़ाते जाओ। अच्छा, अब एडमिशन पॉलिसी कोई नहीं आई है ना अपडेट, मिसाल के तौर पे आज अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर 16 मार्च को, 15 मार्च को, 17 मार्च को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो भाई अब आज की डेट में ना, फॉर एग्जांपल अगर 17 मार्च को फॉर एग्जांपल, या 16 मार्च को, जैसे आज मैं 16 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 16 मार्च को अगर कोई अपडेट आई है, तो क्या उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या वो अपडेट मेंशन होगी? भाई वो आ ही बाद में रही है, तो वो कैसे पता चलेगी? तो ये लाइव क्लासेस की ये चार्म होती है, ब्यूटी होती है, कि आप लोगों को तमाम चीज़ें साथ साथ अप टू डेट होती हैं। तो कहीं पे अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड सिर्फ किए जा रहे हैं, तो खुदारा उस चीज़ का भी देखें कि भाई रिकॉर्डेड सेशन पहले वाले होते हैं, उधर से आपकी 80-70% तक अगर अगर सारे पास पेपर और ये वो चीज़ें हो जाता है, लेकिन असल मेरिट बनता ही आखिरी 30% से है। हर बच्चे ना बिना तैयारी किए 60-70 तक पहुंच जाता है, 65 तक पहुंच जाता है, 55 तक पे पहुंच जाता है, 45 पे पहुंच जाता है। असल स्कोर ही भाई ये है ना, एनईडी का स्कोर खींच के लेके जाना है 50% से 90% पे, ठीक है। तो 50% पे तो खुद ही बच्चा बैठा है, नस्ट का टेस्ट एवं ही देने जाऊँ ना, अगर तुम्हें बेसिक्स का पता है, तो तुम्हारे 90, 100, 110 तक वैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही, ठीक है ना, मतलब तुक्के शुक्के लगा के कोई नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं होती है, तो आ जाएंगे। असल गेम ही है 110 से 170 का, असल गेम ही ये है ना, ये 60 नंबर ही आपका मेरिट डिसाइड करते हैं। आगे है हमारे आपको प्रीमियम सेशन के अंदर सारे के सारे एनईडी के ओरिजिनल पास पेपर विद लाइव वीडियो सोल्यूशन होंगे। यहां पे भी नहीं है क्योंकि पुराना वीडियो सोल्यूशन आपको पकड़ा दिया जाएगा, भाई ये है नहीं। सारे के सारे जितने भी पुराने से पुराने पास पेपर होंगे 20-25 सालों के, वो तमाम के तमाम आप लोगों को हमारी लाइव क्लास के अंदर पूरे पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के, इंग्लिश के। उसके बाद आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के अंदर। उसके बाद आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो प्रैक्टिस मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो आपका टेस्ट सेशन होगा जिसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे आप लोगों के, जिसमें आपके क्वार्टर बुक टेस्ट होंगे, जिसमें आप लोगों के फुल बुक टेस्ट होंगे, जिसमें आप लोगों के 10-10 मॉक टेस्ट होंगे। नोट माय वर्ड, आपके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे आप मेहरान में लेने जा रहे हो, एनईडी का राउंड देने जा रहे हो, नस्ट का राउंड देने जा रहे हो, तो आप लोगों के 10-10 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, एनईडी के 10 मॉक टेस्ट आपसे लिए जाएंगे हमारे हमारे सेशन के अंदर, और उन मॉक टेस्ट का लाइव क्लास में सॉल्यूशन करवाया जाएगा।
फिर तमाम वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि आपको डेली लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं। डेली लाइव लेक्चर्स में इस तरह पढ़ाया जाता है कि बच्चे को उधर ही याद हो जाता है, और उसके बाद उसको घर में प्रैक्टिस के लिए हम वर्कशीट्स देते हैं। फिर उसके बाद जब एक चैप्टर खत्म होता है, टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है, एक एक टॉपिक के 8 8 10 एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जाते हैं उसके रेलिवेंट। जब एक चैप्टर वी आर डन विद वन चैप्टर, देन आपको उस चैप्टर का एक टेस्ट भेजा जाता है, और टेस्ट बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जिस तरह आपका एनईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, टाइमर लगा होगा। उसके बाद उस टेस्ट की लाइव क्लास के अंदर डिस्कशन करवाई जाएगी, और उसके बाद अलग से एक वर्कशीट भी दी जाएगी कि और ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो ये आप लोगों को, यू आर प्रोवाइडेड विद दिस ऑल फीचर्स इन आवर प्रीमियम सेशन, जो कि जस्ट 6,000 में आपको मिलेगा। और मैं बताता हूँ क्या ये 6 महीने, ये आप लोगों का 6 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, या ये 6,000 आपका सिर्फ एक दफा, ये भी मैं आपको बताता हूँ लास्ट पे। उसके बाद लेक्चर नोट्स पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। मोर ऑप्शंस में क्या है भाई, आप लोगों ने एनईडी तो सिर्फ नहीं ना देना है, एनईडी के अलावा आपका मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिंध की बहुत टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की बहुत ही तगड़ी यूनिवर्सिटी, ठीक है। एनईडी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में, यह मेहरान यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत ही तगड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा अगर आपने आईबीए को टारगेट कर रखा है तो आईबीए, इसके अलावा अगर आप लोगों ने नस्ट को टारगेट कर रखा है तो नस्ट यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने फास्ट को टारगेट कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों ने प्यास को टारगेट कर रखा है। आप लोगों ने अगर जीके यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप पे पढ़ना है, टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आना चाहते हो, आपने एनटीएस नेट का टेस्ट देना है, आपने बहरिया का सीबीटी देना है, आप लोगों ने एयर के अंदर आना है, आप पंजाब की तरफ माइग्रेट करना चाहते हो तो यूईटी के अंदर आप लोग आना चाहते हो, आप लोग उधर फेडरल में जाना चाहते हो, वहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना चाहते हो, तो ये तमाम के तमाम ऑप्शंस आप लोगों के लिए रिजर्व किए जाते हैं। आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के हमारे टीचर्स 24/7 अवेलेबल है, उनकी गाइडलाइन, कभी भी आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो ऑल द टाइम दे आर अवेलेबल, आप लोगों की तमाम चीज़ें आपको बता दिए जाते हैं। हमारे भी डाउट सेशन होते हैं, लेकिन डाउट सेशन ऐसे नहीं होते हैं कि हफ्ते में 1 से 2 दिन का बच्चों के साथ किया ड्रामा कि 1 से 2 दिन क्लास होगी। मैं इस चीज़ के क्यों खिलाफ हूँ कि खुदा रहा इस चीज़ में आप होश करें कि अगर आपको कहीं से 1 से 2 दिन की चीजें मिल रही है ना, और बाकी आपकी डाउट क्लासेस हैं, तो थोड़ा सा ये देख लो कि आप अपनी टेंशन हल्की करने आ रहे हो या टेंशन बढ़ाने आ रहे हो। तो भाई बच्चा क्या है, ये तो ऐसे ही होगा ना कि बस अब उनके साथ बस अटैच हो गए हैं किसी चीज के साथ, तो वो लटकाई जा रहे हैं, लटकाई जा रहे हैं। बस एक क्लास हुई जाके सैटरडे को, एक क्लास हुई जाके वो संडे को, ठीक है ना, एक क्लास हुई जनाब दरमियान में जाके कहीं पे बुध को। ओ भाई बच्चे ने सैटरडे से वेंसडे तक क्या करेगा, चने बेचेगा, क्या करेगा? ओ भाई सैटरडे से वेंसडे तक वो तो पढ़ाई से रूटीन से ही हट जाएगा, भाई वो अंदर बोर्ड तैयार करे। ओ भाई याद रखो, ये लाइफ है आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ, ये आपका जो ड्यूरेशन चल रहा है ना, टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो आप लोगों के एफएससी 11वीं 12वीं है, इसमें अभी ये नहीं है कि आपको कोई बड़े अंपायर खड़े करने हैं और आपको बहुत कुछ करना है। अभी जो आपकी पहचान वो आपका स्टडी है। आप कहीं रिलेटिव्स में जाते हो, कोई आपसे कहता है कि भाई कितने कमा लेते हो, कोई कहता आपको क्या डेजिग्नेशन है, भाई यही नहीं कहते हैं माशाल्लाह पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा, या बेटी आपकी पढ़ाई तुम्हारा कैसी जा रही है, या वो कहते हैं कि बेटी या बेटा आपका ये कितने मार्क्स आए। तो भाई तुम लोगों की अभी पहचान ही पढ़ाई है, तुम्हारे पास अभी पढ़ाई के अलावा और कुछ चीजें नहीं है, तो आपको इन पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, ना कि अपनी बाकी एक्टिविटीज में पढ़ना है। भाई प्रैक्टिकल लाइफ पूरी भरी पड़ी है, बहुत भरी पड़ी है। अभी खुदारा अभी अपने 11वीं 12वीं के ऊपर फोकस करना है, और साथ में एंट्री टेस्ट पे फोकस करना है। और एंट्री टेस्ट पे फोकस करना ये नहीं होता है हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लास ली, बाकी दिन वेला रहा, बाकी दिन ये किया वो कर लिया जो दिल किया, नहीं भाई। एक स्केड्यूल में आना पड़ता है, डेली बेसिस पे सात सात चीजें करना पड़ती हैं। डेली बेसिस पे फिजिक्स पढ़ना है, डेली बेसिस पे मैथ्स को पढ़ना है, डेली बेसिस पे केमिस्ट्री कंप्यूटर को पढ़ना है, डेली बेसिस पे इंग्लिश को पढ़ना है, और साथ डेली बेसिस पे बोर्ड को साथ साथ लेके चलना है। अब यहाँ पे आपको पास एजुकेशन सिस्टम क्या फैसिलिटेट कर रहा है, चेक करो। पास एजुकेशन सिस्टम क्या है, बस हमारे सेशन में आ जाओ, और सेशन में भी आने की तहाई मुनासिब फी जो आपको वन टाइम पे करनी है, दैट इज जस्ट 6,000। 6,000 दे के हमारे सेशन में आओगे तो आपकी टेंशन खत्म है। अब सुनो पास एजुकेशन सिस्टम आपको क्या कह रहा है। पास एजुकेशन सिस्टम कह रहा है कि पूरी लाइफ में एक दफा 6,000 हमें देना है, हमारे सेशन में आना है, और उसके बाद आप लोगों के डेली लाइव क्लासेस होंगी, और लाइव क्लासेस का सारा काम उधर ही आपको डन करवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, ऐसे पढ़ाया जाएगा। उसके अंदर जितने आपको टॉपिकल एमसीक्यूज करवाए जाएंगे वो तमाम उधर ही 100% क्लियर करवाए जाएंगे। जब तक एक एक बच्चे की क्यूरी एड्रेस नहीं होती तब तक हमारी क्लास ओवर नहीं होती है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं, कोई वीकली क्लासेस वाला बच्चों से ड्रामा नहीं किया जाता है। क्यों लोग करते हैं भाई, कम एफर्ट्स है, कम एफर्ट्स है, बच्चों को इंगेज कर लिया बस लटकाई गया, ड्रामा करते हैं ना भाई। खुदारा कहीं और जगह पे ये ड्रामा कर लो, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ये चीज़ ना करो कि आप लोग बच्चों के साथ इस चीज़ का ड्रामा कर रहे हो, ठीक है। खुद तो पूरी लाइफ कुछ चीज़ों में पढ़ाना शढ़ाना कख नहीं आता होता, तो हफ्ते में 1 2 दिन से बच्चों से ड्रामा कर लेते होते हैं। तो भाई हमारे यहाँ ना डेली लाइव क्लासेस होती हैं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदा मेहनती बैठा हुआ है, हर एक बंदा टैलेंटेड है, और वो किसी से
अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम को अल्लाह पाक की जात ने और आप लोगों ने इतनी सक्सेस दी है ना, कई लोग फिर हसद कर जाते हैं कि क्योंकि इतनी मेहनत तो कर नहीं पाते हैं तो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, और ये उनको नहीं पता है कि शॉर्टकट से कभी चीज़ें नहीं होती होती हैं। शॉर्टकट नहीं, हमेशा आपको एफर्ट्स पुट करना पड़ती हैं। तुम लोग देख रहे हो ये मेरी वीडियोस को, मुझे सही से बताओ, आप लोगों ने 90% का परसेंटेज लिया, आप लोगों ने 85 लिया, एवं ही आ गया। दिन भर रात जागे ना, मेहनत की ना, तो आया ना परसेंटेज। आपके वालिदैन माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, ऐसे ही बन गए, मेहनत की, आप लोग उस चीज़ के गवाह हो। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई में से कोई सक्सेसफुल है इंशाल्लाह, सारे सक्सेसफुल होंगे। तो मेहनत किया ना, शॉर्टकट की तरफ तो नहीं ना आया, कहीं ऐसे तो नहीं ना किया, कोई ड्रामा तो नहीं ना अंदर लगाए, कोई ऐसे ही शॉर्टकट तो नहीं ना लगाए। भाई मेहनत करना पड़ती है अल्टीमेटली, और इससे लोग भागते हैं। तो पास एजुकेशन सिस्टम के पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फैकल्टी मौजूद है जो हर एक टैलेंटेड है, वो पास एजुकेशन सिस्टम की एक फैकल्टी मेंबर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बंदा इतना टैलेंटेड है, उनसे हजम ही नहीं होगा चीज़ें। तो याद रखो, हमारे यहाँ डेली लाइव क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, और प्रॉपर आपके कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होंगे। और कैरियर काउंसलिंग के सेशंस ना प्रॉपर लोग लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे जो घर बैठ के चनी बेचे जा रहे हैं, जिनको और कुछ आता जाता नहीं है, जिन्हें कभी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का मुंह तक नहीं देखा है, जिनको पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोफेशनलिज्म किसे कहते हैं। तो भाई पास एजुकेशन सिस्टम के पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और लाइफ में बहुत अच्छी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे आगे यूनिवर्सिटी लाइफ को स्पेंड करना है, आपको कैसे, यूनिवर्सिटी के ऊपर ही दुनिया खत्म नहीं है, कितने इंजीनियर्स हैं जो जॉबलेस हो जाते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको हम गाइडलाइन देंगे कि भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे कैसे लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद डिजायर्ड फील्ड में कैसे जाना है, फिर स्कॉलरशिप कैसे लेना है, फिर उसके बाद आगे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जाना है, ये हम आपको गाइड करेंगे। प्रॉपर प्रॉपर हमारे कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों की तादाद में हमारे कैरियर काउंसलिंग के, जिस दिन कैरियर काउंसलिंग का सेशन रखे ना, जो बच्चे ऐसे मस्तियां भी कर रहे होते हैं ना थोड़े बहुत कि सर थके में रिकॉर्डिंग देख लिया करेंगे या इसी तरह कर, वो भी कैरियर काउंसलिंग का सेशन लेते हैं, क्योंकि उनको पता है किस तरह की कैरियर काउंसलिंग की जाती है। और एक्सपर्ट्स करते हैं, एक्सपर्ट्स जो बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक नेटवर्क पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो हमारे जो नस्ट के इंजीनियर्स हैं, जो फास्ट के इंजीनियर्स हैं, जो कॉमसैट्स के इंजीनियर्स हैं, नस्ट H12 इस्लामाबाद, ठीक है, फास्ट फास्ट के जो इस्लामाबाद लाहौर के, वो वाले जो कराची के अंदर है, हर एक एरिया के इंजीनियर्स को लिया जाता है, एक्सपर्ट्स को, वो फिर गाइड करते हैं आप लोगों को हमारे सेशंस के अंदर। कैरियर काउंसलिंग के मेगा सेशंस होते हैं हमारे इस पूरे प्रीमियम बैच के अंदर, ठीक है ना। और उसकी टाइमिंग रखी जाती है अलग, ताकि आपकी रेगुलर क्लासेस पर फर्क ना पड़े। उसके बाद आपके लिए बेस्ट फॉर यू क्या है? बेस्ट फॉर यू इज पास एजुकेशन सिस्टम। बिना सोचे समझे पास एजुकेशन सिस्टम को चूज करें। वाई पास एजुकेशन सिस्टम? तमाम फीचर्स बताए हैं, और ये सारे के सारे आपको 6,000 में मिलेंगे। और ये आप लोगों की एक महीने की फीस नहीं है, 2 महीने की फीस नहीं है, 3 महीने की फीस नहीं है, ये 6,000 आपकी तब तक फी वैलिड है जब तक आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। यहां पे अब आपको एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। भाई सुनो, आप लोगों ने वन टाइम 6,000 पे करना है, और ये नंबर अभी दोबारा आपके सामने लिख रहा हूं, इस नंबर को आप लोग नोट कर सकते हो, 0304066600। इस नंबर को आप लोग नोट कर लें सारे स्टूडेंट्स, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस नंबर पे अभी आप लोग ने व्हाट्सएप करना है, अगर तो एनईडी की तैयारी करनी है, राउंड 1 की भी, राउंड 2 की भी, और उसके साथ बोर्ड एग्जाम्स में जितनी कंफ्यूजन है उसको भी क्लियर करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई अलग फीस नहीं होगी। एनईडी, इसके आपके अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे बोर्ड की प्रिपरेशंस के लिए, आपके एनईडी के लिए अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिसके अंदर आपको तमाम मटेरियल जो सिंध के अंदर आप लोगों का है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सपर्ट्स बंदे आपको प्रोवाइड चीज़ें बताएंगे। उसके बाद तमाम रिटर्न फॉर्म में मटेरियल होगा, कोई यही नहीं है सिर्फ गैस घुस दे के आपको जान छुड़वाई जाएगी, नहीं, आपको तमाम चीज़ें करवाई भी जाएंगी। बोर्ड एग्जाम्स की आप लोगों को तमाम गाइडलाइन दी जाएगी, प्रॉपर आपके इसके गेस्ट भी दिए जाएंगे, और जो आपको मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कि बोर्ड के अंदर भी आपकी हेल्प होगी। तो भाई अगर तो एनईडी का राउंड 1 2 तैयार करना चाहते हो फॉर योर 2025 एडमिशन, साथ में बोर्ड एग्जाम्स को भी लेके चलना चाहते हो पैरेलल, या गैप ईयर के ऊपर हो, तो फिर तो आपका एनईडी का राउंड 1 2 पे फोकस करो। और साथ में मेहरान यूनिवर्सिटी को आपने टारगेट कर रखा है, साथ में आईबीए को टारगेट कर रखा है, साथ में कराची यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है, साथ में आप लोगों ने नस्ट को टारगेट कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट को टारगेट कर रखा है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन के लिए हमारे सेशन में आ जाओ, जिसकी फी जस्ट 6,000 है। जब तक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं होगा ये फी आपकी वैलिड रहेगी, दोबारा आपको जिंदगी में 6,000 पास एजुकेशन सिस्टम को नहीं देना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज में महीने महीने की फीस देते हो, जैसे आप लोग
कॉलेज के अंदर महीने महीने की फी देते हो, जैसे आप लोग एकेडमीज में महीने महीने की फी देते हो, भाई इधर ऐसा कोई हिसाब नहीं है, इधर कोई 20 25 15 हज़ार फी नहीं है। पाकिस्तान में बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट वेरी लोएस्ट प्राइस आपको पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, और इतनी कम फी में आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। अगर कोई आपको इतने 6 7 हज़ार के अंदर कोई आपको कह रहा होगा तो जरूर देख लेना, क्या वो आपसे वीकली क्लासेस का ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं, क्या प्रेशर आप पे बढ़ा तो नहीं रहे हैं कि 1 2 दिन क्लास होगी बाकी डाउट क्लास होगी और ये होगा तो वो होगा, बच्चों पे प्रेशर तो नहीं डाल रहे हैं, एक क्लास उस टाइम होगी एक क्लास इस टाइम होगी। तो भैया ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं होता है। हम तो वो जो चीज़ें लोग 20 20 हज़ार में रिकॉर्डेड सेशन देते हैं वो तो आते ही फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट दे देते हैं बच्चों को। और उसके बाद आप लोगों को लाइव क्लासेस के अंदर ब्यूटी समझना चाहते हो, हमारे सेशन की ब्यूटी क्या है, आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस के अंदर, लाइव क्लासेस में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, मैथ्स आपका 11 12, फिजिक्स 11 12, केमिस्ट्री 11 12, कंप्यूटर साइंस 11 12, बायो आपका 11 12, आपका इंग्लिश के तमाम टॉपिक्स, तो ये आपको लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। और जब एक दफ़ा लाइव क्लास में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आप लोगों की सैकड़ों दफ़ा, आप लोगों की मल्टीपल टाइम्स आप लोगों की रिवीजन्स करवाई जाएंगी, और ये रिवीजन्स भी आप लोगों की लाइव क्लास में करवाई जाएंगी। और जब आप लोगों का एक दफ़ा पूरा सिलेबस खत्म हुआ, उसके बाद मल्टीपल टाइम आप लोगों की रिवीजन्स करवाई जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का, ये तो आपको पता ही है, डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं हमारी, सारे सब्जेक्ट्स की हो रही हैं, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट होगा, लाइव क्लास में कंप्लीट होगा। और जब एक एक चैप्टर खत्म होगा तो साथ यूनिट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते जाएंगे, और उन टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन भी होगी, और साथ में आप लोगों को वर्कशीट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो एक दफ़ा पूरा सिलेबस ऐसे खत्म हुआ, फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन्स करवाई जाएंगी, और ये भी लाइव क्लास में करवाई जाएंगी। और उसके बाद हमारा कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा। उस टेस्ट सेशन में आप लोगों को चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे फुल लेंथ पैटर्न पे आपका पूरा, जैसे एनईडी के अंदर आते हैं 25 आपके फिजिक्स के हैं, 25 आपके केमिस्ट्री के हैं, 25 आपके मैथ्स के हैं, आप लोगों के 25 आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट्स के इस तरह आ रहे हैं, तो 100 आप लोगों के तमाम आ रहे हैं। मतलब फिजिक्स है, मैथ्स नहीं है तो बायो होगी, कंप्यूटर नहीं है तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर होगी आप लोगों की। और इसी तरह जनरल मैथ्स का जिन्हें कॉमर्स और जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनके इसी तरह करके डिवीजन होती है, वो आप सबको पता है, जो आपका पूरा सिलेबस है ना, यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, इंग्लिश है, या जनरल मैथ्स है, आप लोगों की वो तमाम चीज़ें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट्स के रेलिवेंट आप लोगों के मॉक टेस्ट 10 होंगे, और ब्यूटी पता क्या है, इन तमाम टेस्ट की आप लोगों को लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाएगी, सोल्यूशन करवाया जाएगा। पहले आप लोगों को बिल्कुल हमारे एनईडी के सॉफ्टवेयर पैटर्न पे टेस्ट होगा, और उसके बाद उसी उसी तमाम टेस्ट की आप लोगों को लाइव क्लास में डिस्कशंस करवाई जाएंगी। ये है पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन। और हम चेक करो ना, हम आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर इतना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं कि लोग उधर से ना कॉपी करके आपको पेड सेशन में बेच रहे होते हैं। ये आपको अगर कोई लगेगा ना 6 7 हज़ार में आपको कोई कर रहा है, तो जरूर देख लिया करना कि पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल से इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। और हमारे सेशंस के अंदर आप लोगों को जो वाकई में प्रीमियम है, अब फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी चीजें हम अपलोड कर रहे होते हैं, तो सोचो जो हमारा प्रीमियम बैच होगा वो कितना प्रीमियम होगा। इसका जरा आपको झलक दिखाता हूँ कि हमारे प्रीमियम बैच के अंदर क्या क्या रिजल्ट्स हैं। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज तक की महदूद नहीं है, ये सिर्फ जो गवर्नमेंट सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ पढ़ती हैं उसी में नहीं है, जो पाकिस्तान की इससे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी और आती हैं, नस्ट है, फास्ट है, कॉमसेट्स है, उनके अंदर भी क्या क्या रिजल्ट्स हैं, जीके के अंदर क्या रिजल्ट्स हैं, प्यास के अंदर क्या रिजल्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा। 25 मार्च इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, अगेन बताना जा रहा हूँ आप लोगों को। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ, एंड पे कुछ एडवाइसेस आप लोगों को करता हूँ। तो सारे स्टूडेंट्स अभी वीडियो को पॉज करेंगे और मुझे डन का मैसेज करेंगे, सर वी आर डन, जितनी आपको मैंने गाइडलाइन दी है। और इसके बाद अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएंगे और भी। तो बैच का हिस्सा बन जाओ, फिर आप लोगों की टेंशन खत्म है। फिर बोर्ड को कैसे लेके चलना है, बोर्ड को कैसे मैनेज करना है, रमजान में कैसे लेके चीज़ें करनी है, हमारी ऐसी परफेक्ट टाइमिंग डेली डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस की होती है ना, कि कोई ऐसा नहीं है कि सुबह टाइम बच्चों को आप सहरी करके सो रहे हो, आराम से सो, कॉलेज जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तो भाई हमारी टाइमिंग ना दोपहर टाइम में होंगी, ठीक है, अंदर नमाज ब्रेक आप लोगों को दी जाएगी, और डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को पढ़ाएगा, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, एक्सपर्ट बंदे आप लोगों को पढ़ाएंगे जो खुद इंजीनियर्स एंड सब्जेक्ट
स्पेशलिस्ट हैं जिनका बहुत तगड़ा एक एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर जो इन चीज़ों को पढ़ाने का, तो वो आपको पढ़ाएंगे। और बहुत बड़े रिसर्चर हैं कि प्रिडिक्शंस आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें और करो तो और आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि सिलेक्टिव चीज़ें आप लोगों को करवाई जाएंगी, पूरा सिलेबस आप लोगों को खत्म करवाया जाएगा। तो लाजमी तौर पे इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। इस नंबर को अभी आप लोग नोट कर सकते हो। यहाँ पे आपके साथ में कुछ रिजल्ट्स को शेयर करता हूँ पास एजुकेशन सिस्टम के क्या क्या रिजल्ट्स हैं। और यहाँ पे एक और मैं चीज़ आप लोगों को बता दूं कि अभी फॉर एग्जांपल ये सारी यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स हो रहे हैं ना, तो अभी 2025 में आप लोगों को पता है क्या कुछ हो चुका हुआ है भाई। अभी IBA का राउंड 1 हो चुका हुआ है, इसका रिजल्ट्स वगैरह भी। और उसके बाद आपको पता है NET 1 भी हो चुका हुआ है, NET 2 भी हो चुका है। और मजे की बात बताऊं, इनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, NET 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं लेटेस्ट। तो लोगों से ना लेटेस्ट चीज पूछा करो कि भाई लेटेस्ट आप लोगों का रिजल्ट्स क्या आ रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं आपको पिछली चीजें, अब मैं पिछली चीजें मैं गिनवाना शुरू करूंगा ना तो आप देखिएगा क्या क्या रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, इनका भी टेस्ट रहता है। अभी ये नस्ट का जो NET 3 है वो रहता है, IB का राउंड 2 रहता है। और बाकी NET 4 भी रहता है, UET के भी राउंड्स रहते हैं अभी। ठीक है, दूसरा राउंड रहता है। तो इसलिए अब मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि व्हाट इज पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो नस्ट। अब नस्ट के अंदर NET 2 अभी अभी आप लोगों को पता है एंड हुआ है। कराची के अंदर लास्ट तक गया टेस्ट, फिर क्वेटा के अंदर हुआ है। उससे पहले इस्लामाबाद वगैरह के अंदर डिफरेंट सिटीज के अंदर जो आपका NET 2 हुआ था। अब NET 3 आप लोगों के इस्लामाबाद के अंदर होगा। तो देखिए NET 2 2025 की बात करूं, हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर किया है। इस टॉपर फ्रॉम आवर प्रीमियम बैच। ये हमारे बैच का टॉपर है, कोई ऐसे नहीं इसने हमारे यूट्यूब से तैयारी की है। ये हमारा डेली लाइव क्लासेस लेता था ये स्टूडेंट, ये हमारे सेशन में एनरोल हुआ, डेली लाइव क्लासेस लेने वाला है। ही स्कोर 171 आउट ऑफ 200। तो ये हमारे रिजल्ट्स आते हैं, आप चेक कर सकते हो इसके कितना ब्रिलियंट स्कोर आया है। जो कई स्टूडेंट्स का एक आइडियल स्कोर होता है कि हम इतना स्कोर लेना चाहते हैं। मैथ में इसके कितने स्कोर आ रहे हैं, ये होता है मैथ पढ़ने का तरीका। ऐसे आपको हमारे बैचेस के अंदर मैथ्स पढ़ाई जाएगी। UET की है, NED की है, मेहरान यूनिवर्सिटी की है, IPA की है, नस्ट की है। आपको इस तरह जनरल मैथ, बेसिक्स मैथ जो आप लोगों की है, एडवांस मैथ आप लोगों की जो है वो इस तरह पढ़ाई जाएगी कि आपका ये स्कोर आएगा। और आपको एक और मजे की बात बताता हूँ कि हमारे कई स्टूडेंट के अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्कोर आ रहे हैं। और इस स्टूडेंट ने नेक्स्ट जो NET 1 दिया था तभी हमारे बैच में रोल था, ही स्कोर 154। इसने NET 1 में 154 स्कोर किया। हमारे बैचेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाती है, आपको इस लेवल की तैयारी करवा दी जाती है कि आप लोगों के ऑटोमेटिकली स्कोर बूस्ट अप हो जाते हैं। अगर पहले 90 पे पहुंचे हुए, 100 पे पहुंचे हुए नस्ट के अंदर, आसानी से 150 प्लस चले जाते हो, टॉपर्स में आते हो। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोग इनका स्कोर देख सकते हो। और अगर टॉपर्स की बात करें ना तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नस्ट को लिखता हूँ। अब नस्ट की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी पुरानी, ज्यादा नहीं, 2024 जो पिछला साल है, इसमें हुआ NET 1। NET 1 में मोहम्मद हमजा काशिफ, इस स्टूडेंट ने वन ऑफ द बेस्ट स्कोर किया, दैट वाज 168 आउट ऑफ 200। और तब ये NET 1 का टॉपर था पास एजुकेशन सिस्टम के। ये प्रीमियम बैच का स्टूडेंट था, यूट्यूब से तैयारी करने वाला नहीं था। उसके बाद NET 2 हुआ। NET 2 के अंदर जो उमर था, मोहम्मद उमर, उसने 169 आउट ऑफ 200 का स्कोर किया। ये मेडिकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट था और ही वाज टॉपर फ्रॉम आवर बैच, ये भी बैच का स्टूडेंट था। फिर NET 3 हुआ, एक और हमजा नाम का एक स्टूडेंट, उसके स्कोर आए 168 आउट ऑफ 200। इस स्टूडेंट ने भी NET 3 के अंदर टॉप किया। तो ये हमारा टॉपर्स की लिस्ट है। उसके बाद अभी 2025 की बात करूं तो NET अभी आप लोगों का ये 2 हुआ है 2025 के अंदर। इसमें हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर किया, ही इज टॉपर फ्रॉम आवर बैच। उसके बाद नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेना। आपको पता है जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी आती हो तो बड़े महान बनते हैं। तो हमारे प्रीमियम बैच का स्टूडेंट है जो मोहम्मद अब्दुल्ला खान, वो A लेवल बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। ही स्कोर्ड फर्स्ट मेरिट पोजीशन इन ऑल ओवर नस्ट। नस्ट के अंदर उसने अपने डिपार्टमेंट के अंदर क्या लिया, अपने डिसिप्लिन के अंदर नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेके आया। 1000 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जो साल 2024 के अंदर नस्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गए बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये पाकिस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी का ये रिजल्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। 170 प्लस हमारे पास स्कोर मौजूद है, 171 के देख सकते हो। 160 प्लस की तो लाइन लगी हुई है, 150 प्लस की लाइन लगी हुई है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पहली मेरिट लिस्ट लगती है UET के अंदर। UET जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जैसे NED आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हमारा क्या रिजल्ट है तो ये चेक करें। UET के अंदर हमारे स्टूडेंट 2024 में 1400 प्लस गए, जितने हमारे स्टूडेंट गए हैं। और किसी भी आपको इदारे कितने स्टूडेंट नजर नहीं आएंगे। पहली मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें 300 प्लस
स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए थे, इसके अंदर 300 प्लस का स्कोर हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इस यूईटी के अंदर मोर देन 90% स्टूडेंट हमारे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि एनईडी की तैयारी कैसे करवानी है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज की तैयारी कैसे करवानी है, उनके पास पेपर को कैसे सॉल्व करवाना है। हमारे पास पूरा क्वेश्चन बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पास पेपर के हमारे स्टूडेंट दे के आते हैं, वो फिर हमें बताते हैं किस इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे सर। तो फिर हम अपने बैचेस के अंदर वो वाले क्वेश्चन ऐड करते हैं। आपको वो तमाम जो टॉपिक वाइज डिटेल होते हैं लेक्चर्स, उनके साथ ये आपको पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। फास्ट के अंदर 90% से ऊपर का एग्रीगेट हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा 87, 86, 85 इस तरह के एग्रीगेट्स हैं। आपको फास्ट के अंदर हमारे 500 प्लस स्टूडेंट नजर आएंगे ऑल ओवर कैंपसेस के अंदर। इसके अलावा नस्ट के अंदर 1000 प्लस है, यूटी के अंदर 1400 प्लस है, कॉम सेट्स के अंदर 600 प्लस स्टूडेंट है। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट है, ये हमारा रिजल्ट है। कॉम सेट्स, एनटीएस नेट, अब एनटीएस नेट हर महीने हो रहा होता है। आप देख सकते हैं एंड गेम के नीचे कितने स्टूडेंट्स के फीडबैक आ रहे होते हैं, क्योंकि हर नेट अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा होता है और हमारे स्टूडेंट 90 प्लस में जा रहे होते हैं। हर एक नेट में नेट के टॉपर हमारे पास है, नस्ट के टॉपर हैं, यूटी के टॉपर हैं, यूटी के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट टॉप ऑफ द लाइन है। तो ये रिजल्ट है। तो भाई हमें पता है एनईडी की तैयारी कैसे करवानी है, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करवानी है। तो इधर उधर भटकने के बजाय लाजमी तौर पर इधर आइए, हमारे सेशन का हिस्सा बनिए, मुकम्मल आप लोगों की तैयारी करवा दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों ने नस्ट का एनईटी एनईटी 3-4 तैयार करना है, या आप लोगों ने ये एनईडी को तैयार करना है, एनईडी का राउंड 1 करना है, 24 मई को हो रहा है। आईबीए का आप लोगों ने राउंड को तैयार करना है, 2 को तैयार करना है, मेहरान यूनिवर्सिटीज के राउंड को तैयार करना है, तो लाजमी तौर पे हमारे बैचेस का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट पे आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ, अपना टाइम वेस्ट ना करें, अभी राइट टाइम है। आप लोग लाजमी तौर पे हमारे बैचेस का हिस्सा बन जाएं, अपना टाइम ज़ाया होने से बचाइएगा, ताकि आप लोगों की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। और याद रखिएगा, आप लोगों के लिए जितना हम यूट्यूब के ऊपर कंटेंट लेके आते हैं ना, इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों के लिए एनईडी के ऊपर भी कंटेंट लेके आएंगे। लेकिन वो आप लोगों के बैचेस के स्टूडेंट के लिए, अगर आप लोग बैच के अंदर आ जाते हो ना, तो आप लोगों की 110% तैयारी करवा देंगे और यूट्यूब पे भी कंटेंट आएगा। लेकिन आप अगर बैच में आओगे ना, तो बैच में 100% गारंटी है, आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आप लोगों के 100% टेस्ट भी क्लियर होगा, और आपको ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड। तो बैच में आ जाओ, उसकी ब्यूटी है कि ये तमाम फीचर्स आपको बैच में मिलेंगे, जिसकी फी होती है जस्ट 6000। लाइव क्लासेस में तमाम चीजें कवर करवाई जाती हैं। उसके बाद आप लोगों की मल्टीपल टाइम रिवीजन होती है, वो भी लाइव क्लासेस में मॉक टेस्ट 10 लिए जाते हैं, रिवीजन होती हैं, एंड गेम्स होती हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पे हम इतना कंटेंट अपलोड करते हैं कि लोग अपने पेड सेशन में भी इतना नहीं देते हैं आप लोगों को, ठीक है। आपको पेड सेशन में भी इतनी चीजें प्रोवाइड नहीं करते जितने हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे होते हैं। और देख लें, और उधर हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंटेंट होता है, उधर से कॉपी पेस्ट करके अपने वो लेके खोपचे में जा रहे होते हैं, उधर जाके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये पास पेपर का। क्योंकि खुद के तो इनके पास इतना वो होता नहीं है, एफर्ट कर नहीं सकते हैं, खुद तो पूरी जिंदगी चने बेचे होते हैं, पता नहीं होता है कि भाई ये वाली चीजें हम कैसे करेंगे, तो ये करेंगे। तो पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो की वेट के अंदर होते हैं। जैसे एनईडी का सबसे पहले इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब ने आपको एनईडी की पॉलिसी को बताया था, उसके बाद कई लोगों ने फिर उसके कॉपी पेस्ट वर्जन निकाले, जो आप लोगों के सामने ही है, वही रेफरेंस दिए गए। तो सर बिलाल साहब ने आपको सबसे पहले एनईडी के बारे में गाइड किया, क्योंकि एनईडी के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट ये है कि एनईडी के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाएंगे, उनका सिलेक्शन होगा और एनईडी का ख्वाब आप लोगों का पूरा होगा। तो लाजमी तौर पे हमारे एनईडी के स्पेशल बैच को ज्वाइन करें, जो आप लोगों का वेट कर रहा है। ये हमारा 25 मार्च लास्ट डेट है, और इसके अंदर आप लोगों की अगर मैं बात बताऊं, तो नस्ट, एनईटी, यूईटी, फास्ट, जीकी, नेट, कॉमसेट्स, बैरियर एयर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की टॉप 25 नहीं, ऑल पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तान की ऑल यूनिवर्सिटीज है ना, ऑल पाकिस्तान टॉप यूनिवर्सिटीज, उनकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। ये तमाम फीचर्स यू विल बी प्रोवाइडेड इन आवर प्रीमियम बैच, जिसकी फी होती है जस्ट 6000। तो लाजमी तौर पे इफ यू आर गोइंग टू टेक योर एनईडी 1 एग्जाम, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर प्रीमियम बैच। In just 6000 you have to pay this 6000 with just one time, no need to pay second time, third time. You have to pay just one time, you will get enrollment for lifetime unless you get admission into your desired university. इंशाल्लाह जब तक आपका डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, तब तक ये आपको तमाम फीचर्स, तमाम चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।